सोचो, एक ऐसी जगह जहां दिन में भी सन्नाटा बोलता है और रात में जैसे हर एक पत्थर अपनी कहानी चिल्लाता है। राजस्थान के थार डेजर्ट के दिल में जैसलमेर से थोड़ी ही दूर एक ऐसा गांव है जो कभी हंसता खेलता था, लेकिन आज सिर्फ एक खंडर और डर का ठिकाना बना हुआ है। कुलधारा। ये सिर्फ गांव नहीं, एक मिस्ट्री है, एक कहानी है और शायद एक वार्निंग भी। तो चलो इस गांव के हर एक कोने, हर एक कहानी और हर एक सिसकी के पीछे का सच ढूंढते हैं और देखते हैं कि कैसे एक रात ने इस गांव को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। पहले बात करते हैं इस गांव के गोल्डन डेथ्स की। कुलधारा को 13वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। ये लोग सिर्फ पंडित नहीं थे बल्कि जीनियस थे, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर और वाटर मैनेजमेंट के मामले में। सोचो, एक रेगिस्तान जहां पानी की एक बूंद के लिए लोग तरस जाते थे, वहां ये लोग अपनी स्मार्ट टेक्निक से ना सिर्फ पानी बचाते थे बल्कि हरियाली भी उगाते थे। उनके घर एक ही डिजाइन के, एक ही हाइट के और हर घर में पानी के लिए अंडरग्राउंड टैंक। मतलब ये लोग मॉडर्न इंजीनियर से भी 2 कदम आगे थे। लेकिन हर कहानी का एक डार्क ट्विस्ट होता है और कुलधारा की कहानी का ट्विस्ट आया 19वीं सदी में, जब एक शैतानी नजर ने इस गांव की खुशियों को छीन लिया। बात है 1815 के आसपास की, जब जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह, जो अपनी जालिमियत के लिए बदनाम था, उसकी नजर कुलधारा के पटेल की बेटी पर पड़ गई। यह लड़की इतनी सुंदर थी कि दीवान ने फैसला कर लिया कि या तो वो उससे शादी करेगा या फिर पूरे गांव को तबाह कर देगा। लेकिन पालीवाल ब्राह्मण डरपोक नहीं थे, उनके लिए इज्जत सबसे बड़ी थी। गांव के एल्डर्स ने एक मीटिंग बुलाई और एक ऐसा फैसला लिया जो शायद ही कभी किसी ने सुना हो। एक ही रात में कुलधारा और उसके आसपास के तिहासी गांव के सारे लोग अपना घर, अपनी जमीन, अपनी हर चीज छोड़कर निकल गए। कोई लड़ाई नहीं, कोई शोर नहीं, बस खामोशी से गायब हो गए। वो कहाँ गए किसी को भी पता नहीं चला, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक श्राप छोड़ा, इस गांव में अब कोई नहीं बस पाएगा। और आज 200 साल बाद भी यह श्राप सच लगता है। अब बात करते हैं उन रियल इंसिडेंट्स की जो इस श्राप को और भी गहरा करते हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि डॉक्यूमेंटेड इवेंट्स हैं जो लोगों के साथ एक्चुअल में हुए हैं। इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ASI ने जब कुलधारा को हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया तो उन्होंने एक बोर्ड लगा दिया था, सूर्यास्त के बाद यहां रुकना मना है, क्योंकि रात में यहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। लोगों ने रिपोर्ट्स की हैं कि रात के सन्नाटे में महिलाओं के रोने की आवाज, बच्चों के हंसने की आवाज और किसी के दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई दी है, जबकि वहां कोई रहता ही नहीं है। एक बार एक ASI गार्ड ने बताया कि उसने रात में एक सफेद साया देखा जो एक घर के अंदर गया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो वहां कुछ नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा का झोंका। वो इतना डर गया कि उस गार्ड ने अगले दिन नौकरी ही छोड़ दी। 1980 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के एक जियोलॉजी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स की टीम कुलधारा में रिसर्च के लिए गई थी। उनके पास थे कैमरे, साउंड रिकॉर्डर्स और साइंटिफिक इक्विपमेंट। उनका प्लान था कि रात भर वहां रुककर ये प्रूव करेंगे कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। लेकिन सुबह जब टीम वापस आई तो उनके सारे इक्विपमेंट बंद पड़ गए थे, बैटरी फुल होने के बावजूद भी। 2 स्टूडेंट्स ने क्लेम किया कि उन्होंने रात में एक लड़की का साया देखा। उन स्टूडेंट्स में से एक ने तो पढ़ाई ही छोड़ दी और उसके मेंटल हेल्थ पे इतना इम्पैक्ट पड़ा कि वो आज तक थेरेपी ले रहा है। अब बात करते हैं गांव के स्ट्रक्चर की। अगर आप कुलधारा के लेआउट को देखो तो समझ आएगा कि ये कोई ऑर्डिनरी गांव नहीं था। सारी गलियां स्ट्रेट, सारे घर एक ही हाइट के और हर घर में पानी के लिए अंडरग्राउंड टैंक। ये सब इतना परफेक्ट था कि मॉडर्न आर्किटेक्ट्स भी हैरान हो जाएं। लेकिन एक बात और, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह लेआउट किसी एस्ट्रोनॉमिकल मैप के हिसाब से बनाया गया था। गलियों का एंगल, घर का प्लेसमेंट, सब कुछ स्पेसिफिक नक्षत्रों के हिसाब से सेट था। तो क्या पालीवाल ब्राह्मण सिर्फ फार्मर्स और ट्रेडर्स नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉमर्स भी थे? या शायद उन्हें कुछ ऐसा पता था जो हमें नहीं पता? कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि यह श्राप वाली बात सिर्फ एक कहानी है। उनके हिसाब से पालीवाल लोग टैक्स के बोझ या पानी की कमी की वजह से गांव छोड़कर गए। लेकिन सवाल यह है, अगर यह बात सच है तो उन्होंने गांव दोबारा क्यों नहीं बसाया और क्यों आज तक कोई यहां टिक नहीं पाया? एक बार 1980 के दशक में गवर्नमेंट ने यहां एक नई कॉलोनी बसाने की कोशिश की थी, लेकिन वर्कर्स ने काम छोड़ दिया क्योंकि उन्हें रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी। इसलिए प्रोजेक्ट बंद हो गया और आज भी वहां सिर्फ खंडर ही हैं। आज कुलधारा एक टूरिस्ट स्पॉट है,
दिन में यहाँ हजारों लोग आते हैं, कुछ हिस्ट्री देखने, कुछ थ्रिल के लिए और कुछ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद वो भी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपीरियंस कर ले। लेकिन जैसे ही शाम होती है, गांव अपनी खामोशी की चादर ओढ़ लेता है और वहां रुकने की हिम्मत सिर्फ वही कर सकता है जो अपने दिल के डर को दबा सके। तो दोस्तों, कुलधारा सिर्फ एक गांव नहीं, ये एक मिस्ट्री है, एक वार्निंग है और शायद एक टाइम पोर्टल जो हमें उस वक्त में ले जाता है जहां सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि इमोशंस, करेज और शायद सोल्स भी बसती हैं। क्या कुलधारा सच में श्राप से भरा है? क्या सलीम सिंह की हवस ने एक समृद्ध सिविलाइजेशन को बर्बाद कर दिया? या ये सब सिर्फ कहानी है जो वक्त के साथ बढ़ती गई? तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब करो। मैं हर रोज ऐसे हॉरर स्टोरी, रियल इंसिडेंट्स इस चैनल पे लेके आता हूं, तो सब्सक्राइब करना न भूले। बाय।